अनुष्का, बीती रात देखा गया है कि हल्की बूंदाबांदी हुई है, बादल छाए हुए हैं, क्या लगता है इसका असर कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीते रात जो दिल्ली में बारिश हुई थी उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आपको एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगी। इस वक्त हम दिल्ली के विजय चौक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो कोहरा है वो बीते दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते दिनों जो कोहरा था उसकी वजह से हम यहाँ से सीधे जो यहाँ पोल्स हैं वो भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि कोहरे की जो स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूँ तो दिल्ली में मौसम विभाग ने आज और कल 70% संभावनाएं जताई हैं बारिश होने की। बारिश होने के बावजूद जिस हिसाब से ठंड में इजाफा होना चाहिए उस हिसाब से ठंड में इजाफा नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनना है। ठंड ज़्यादा होने के पीछे का भी कारण यही था। बीते दिनों की जो 2 पश्चिमी विक्षोभ ठंड के समय में होते हैं उनके बीच में जो है गैप बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ठंड ज़्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन मौसम विभाग ने अभी अपने हालिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 11 से लेकर 14 तारीख तक दिल्ली में ठंड में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि 14 तारीख के बाद से वापस से ठंड की जो स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लोगों को एक बार फिर से ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो दिल्ली के लोगों के लिए ठंड का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। बिल्कुल, तो एक तरफ जो कोहरे से थोड़ी राहत यहाँ पर दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हुई है और आज भी इसी तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। सोनीपत से राजेश खत्री जुड़े हुए हैं। राजेश, सोनीपत का क्या हाल है? क्या वहां भी बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है? जी बिल्कुल, देखिएगा एनसीआर सोनीपत में बारिश नहीं हुई है लेकिन कोहरा जरूर कम हो गया है। और अगर हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो 9 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल बना हुआ है और रात के समय 7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो ठंड काफी बढ़ गई है। शीतलहर जो है वो चल रही है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है, हवा चल रही है। इसके अतिरिक्त ये भी जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि जिस तरह से स्कूल जो है वो अब पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल बुलवाया जा रहा था, तो अब नहीं बुलवाया गया है। तो भी अब छुट्टी कर दी गई है, यानी कि परीक्षा थी। शीतलहर और ठंड जो है वास्तव में ही लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। कुछ तस्वीरें भी हम दर्शकों को सोनीपत एनसीआर से जरूर दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है कोहरा काफी कम है और सड़कों पर भी लोगों का आवागमन जो है बेहद कम है। यानी कि ठंड हम बोल सकते हैं कि लगातार जो है बढ़ती जा रही है और सूर्य देव के तो दर्शन जो है मुश्किल से ही हो पाते हैं। खास बात यह है कि गेहूं उत्पादक किसानों के लिए जो है ये सर्दी जो है लाभदायक सिद्ध रहेगी, लेकिन जिस तरह से सब्जी उत्पादक किसान हैं उनको जरूर नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ठंड का सितम लगातार जारी है और सोनीपत का हाल भी हमने जान लिया कि किस तरह से किसानों के लिए थोड़ी फायदेमंद ये साबित हो सकती है जिस तरह से कोहरा हालांकि कम हुआ है। कुलवंत सिंह हमारे साथ यमुनानगर से बने हुए हैं। कुलवंत, यमुनानगर का हाल बताइए, वहां पर क्या पारा अभी भी लुढ़क रहा है? कितनी ठंड देखी जा रही है? लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज के अगर मैं तापमान की बात करूं तो 8 डिग्री सेल्सियस जरूर है, लेकिन जो आवाजाही बनी हुई है मैं दिखाना चाहूंगा कि धुंध भी अभी काफी मात्रा में यहाँ पर दिखाई देगी और उसी के साथ धुंध के साथ साथ जो मौसम में ठंड है वो काफी भारी मात्रा में बताई गई है। और अगर मैं आज की हवाएं की बात करूं तो 9 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर तापमान रहने वाला था, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिस तरह से ये हाईवे यहाँ पर चल रहा है दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुंध है, जो विजिबिलिटी भी है वो भी अभी ठीक कह सकते हैं। और धीरे धीरे ये बात जो ठंड होगी हो कम होने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कल का जो आंकड़ा दिखाया गया है उस पर कहीं ना कहीं बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर फसलें जो हैं, फसलों को लेकर किसानों को काफी लाभ पहुंच सकता है। जिस तरह गेहूं की फसल है उस पर और सरसों की फसल है उस पर इसका काफी फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये ठंड
जरूर तड़पा रही है। जी बिल्कुल। अनुष्का लगातार हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई है। अनुष्का, एक जो बड़ी दिक्कत यहाँ पर समस्या जो देखी जा रही है दिवाली के समय से, पिछले साल से ही हम ये देख रहे हैं कि पॉल्यूशन में कोई भी कमी नहीं आ रही है, लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने तमाम कदम उठाए, लेकिन सारे जो कदम ये उठाए गए हैं ये बेअसर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रदूषण सिर्फ दिवाली के समय से ही नहीं बल्कि बीते 8 सालों से दिल्ली में रहने वाले सभी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। अगर हम इस बार की भी बात करें तो दिवाली के बाद से प्रदूषण का जो स्तर है वो एकदम चिंताजनक स्थिति में बनता देखा गया है। अगर हम बीते दिनों की भी बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी प्रदूषण का जो स्तर है वो 400 के ऊपर गंभीर श्रेणी में बना हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को एक तरीके से ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ता, ठंड, कोहरे और प्रदूषण की। अगर हम अभी की भी बात करें तो मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जीनामणि उन्होंने कल ही ये जानकारी साझा की थी कि दिल्ली में जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बन रहा है उसकी वजह से जो है हवाएं हैं उसकी गति थोड़ी तेज़ होगी। हवा की गति तेज़ होने की वजह से जितने भी प्रदूषक तत्व होते हैं हवा में वो एक तरीके से बिखर जाते हैं और प्रदूषण का जो स्तर है वो घटता नजर आता है। बीते दिनों की तुलना में अंकों में जो है अगर हम बात करें तो प्रदूषण में जो थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। हालांकि ये जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में ही बना हुआ है, तो लोगों को अभी भी प्रदूषण को लेकर के भी एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर समय रहते अगर हवाएं तेज़ नहीं चली और वापस से कोहरे की स्थिति बनती देखी जाएगी तो प्रदूषण की जो मार है उसका एक बार फिर से लोगों को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जरूरी है कि लोग अपने आप को सेफ रखें, इस प्रदूषण की मार से खुद को बचा के रखें, ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो ना निकले। राजेश खत्री सोनीपत से बने हुए हैं। राजेश, मौसम को लेकर जिस तरह से जो बदलाव लगातार हम देख रहे हैं, हल्की बूंदाबांदी हुई है, हालांकि सोनीपत में इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली, लेकिन ठंड की वजह से कई मरीज जो है मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, खासकर जो हार्ट के जो मरीज होते हैं उनमें काफी परेशानी हो जाती है ठंड को लेकर। जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से ठंड जो है लगातार बढ़ते जा रही है, सिविल हॉस्पिटल की बात करें और प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो दिन प्रतिदिन जो है वो रोगियों की संख्या जरूर बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठंड की वजह से काफी बीमारियां भी जन्म ले लेती है। जिस तरह से अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसे बहुत चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि ठंड इतनी हो जाती है, नसों में खून जम जाता है, तो उसको बचाने के लिए गर्म जो है दवाइयां उसे जरूर लेनी पड़ती है ठंड के दौरान। और डॉक्टर भी इस तरह की सलाह जो है रोगियों को जरूर देते हैं कि वह सर्दी से बचाव रखे और कोशिश करे कि अपने शरीर को गर्म रखे। जी बिल्कुल, यमुनानगर का रुख कर लेते हैं। यमुनानगर में हमारे सहयोगी बने हुए हैं कुलवंत। यमुनानगर में क्या लोगों को कोहरे से कोई राहत मिली है?